हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेट कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट्स नोट कर लीजिए और इसमें फैब्रिक की रिक्वायरमेंट जनरली 2 मीटर की पड़ती है, लेकिन अगर फुल लेंथ ज़्यादा है तो कभी कभी आपको 2.25 मीटर या 2.5 मीटर के फैब्रिक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, मैंने इस 2 मीटर के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये फैब्रिक है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है और यहाँ से भी ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। फुल लेंथ है 30 इंचेस। 30 इंचेस में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे स्टिचिंग और फोल्डिंग के लिए। तो देखिए, हम यहाँ से लेके यहाँ तक 32 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है 14 इंचेस। 14 इंचेस का हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, आर्मोल है 15 इंचेस, लेकिन हम 15 इंचेस का हाफ नहीं करेंगे। जब हम बैक नेक 4 इंच या उससे कम का बनाते हैं तो उसमें आर्मोल शोल्डर के इक्वल ही लिए जाते हैं। तो शोल्डर हमने लिया है 7 इंचेस, तो आर्मोल भी हम लेंगे 7 इंचेस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 7 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 34 इंचेस और 34 इंचेस का 1/4 करेंगे तो ये आ जाता है 8.5 इंचेस। 8.5 इंचेस में हम आधा इंच का मार्जिन और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंचेस। तो हमें 9 इंचेस पर यहाँ पर एक मार्क लगा देना है, और इसके आगे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर दिया, और जितनी हमने चेस्ट लाइन ली है उतनी ही हमें बस्ट लाइन लेनी है। अब हम शोल्डर टू वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये है 14 इंचेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 14 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है 28 इंचेस और 28 इंचेस का 1/4 होता है 7 इंचेस। तो 7 इंचेस में हम आधा इंच और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंचेस। तो हम 7.5 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे, और इसके आगे हम 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब हम चाक की मार्किंग करेंगे। स्लिट यानी कि चाक, ये है 21 इंचेस। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 21 इंचेस पर एक निशान लगा देंगे। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप है 36 इंचेस और इसका 1/4 होता है 9 इंचेस। 9 इंचेस में हम आधे इंच की लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हिप में लूजिंग ऐड नहीं की जाती है। इसका सिर्फ 1/4 ही लिया जाता है। तो हम 9 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे। अब इसके आगे हम 1.5 इंचेस पर एक और मार्क लगा देंगे चाक की फोल्डिंग के लिए। अब हम घेरे की मार्किंग करेंगे। तो घेरा हमें या तो हिप के इक्वल लेना होता है या फिर उससे आधा इंच एक्स्ट्रा। तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जैसे हमने हिप लिया था 9 इंचेस, तो हम घेरा ले लेंगे 9.5 इंचेस, और इसके आगे 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे चाक की फोल्डिंग के लिए। अब हम इन सारे डॉट्स को मिला देंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए हम चेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे। जैसे चेस्ट है 34 इंचेस, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 इंचेस। तो हम 2.8 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे। अब हम फ्रंट नेक की लेंथ और बैक नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक है 6 इंच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 6 इंच पर एक मार्क कर देंगे, और बैक नेक है 4 इंच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 4 इंच पर एक मार्क कर देंगे। अब हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1.25 इंचेस पर निशान लगा दिया है। इस तरह से अब हम नेक की गोलाई देंगे, इस तरह से।
अब हम तीरे की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हमें आधे इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। अब इस लाइन का मिड पॉइंट ले लेना है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और इस मिड पॉइंट के अंदर की तरफ हमें आधे इंच पर एक निशान लगाना है और इस कोने से हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है और एक निशान इसके ऊपर हमें आधे इंच पर लगाना है। अब हम इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया फ्रंट आर्म होल कर्व और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो जाएगा बैक आर्म होल कर्व। इस तरह से स्ट्रेट कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।